प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अब नई चीज, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, थ्योरेटिकल, किसके? इकाई एक के। फिर आपको न्यूमेरिकल वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो उपलब्ध कराएंगे। पहला क्वेश्चन है, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर और डी न्यूटन पर कूलम्ब। देखो मेरे भाई, सूत्र होता है बल का 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर 4 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा वाला सही हो गया? कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब ए सही है इसमें, राइट। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है एक्स किरणों को, न्यूट्रॉनों को, अल्फा कणों को, गामा किरणों को। एक्स किरणों को विक्षेपित नहीं कर सकता, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ना वैद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होती ना चुंबकीय क्षेत्र से। न्यूट्रॉनों में आवेश नहीं है, इसलिए इसे विक्षेपित नहीं कर सकता। गामा किरणों को, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी विक्षेपित नहीं होगी। बचे क्या? अल्फा कण। अल्फा कण पे कौन सा आवेश होता है? घन आवेश। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र से ये क्या आ जाएंगी, इसको क्या कर देगा? ये विक्षेपित कर देगा। तो कौन सा सही है हमारा? सी। वैद्युत क्षेत्र में पी आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। पहले हम बलाघूर्ण का सूत्र देखते हैं। वहां पर बलाघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। इसे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब आपके सामने आया, क्योंकि A क्रॉस B भी साइन थीटा होता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो कौन सा सही है? पहला P डॉट E है, दूसरा P क्रॉस E, C शून्य, E डॉट P। तो हमारे पास कौन सा सही है? वहां पर B शून्य। वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E सही है। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। देखो, एक वैद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश होता है? प्लस क्यू माइनस क्यू। तो कुल आवेश कितना हो गया इसका? एक वैद्युत द्विध्रुव का प्लस क्यू माइनस क्यू, शून्य। तो एन वैद्युत द्विध्रुव है, तभी कुल आवेश कितना हुआ इसका बेटा? कुल आवेश कितना हो जाएगा एन वैद्युत द्विध्रुव का भी? सब ऐड को क्या हो? शून्य रहेगा, क्योंकि सब किसके अंदर है? एक बंद पृष्ठ के अंदर है। ये सब क्या है? एक बंद पृष्ठ के अंदर है। छोटे छोटे वैद्युत द्विध्रुव है, एन वैद्युत द्विध्रुव, तो बाहर तो नहीं है कोई। तो कुल आवेश के अंदर क्या होगा? शून्य। फाई का सूत्र क्या होता है? फाई होता है 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ क्यू। क्यू शून्य, 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ 0 0। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? डी शून्य। आवेश का 1 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पे, केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, केंद्र से 75 सेंटीमीटर दूरी पर, उपरोक्त सभी। देखो, हमारे पास 1 मीटर त्रिज्या का खोखला गोला, हमने माना 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। आवेश यहां पे सब खोखले गोले के भीतर 15 ये है, यहां 25 आ जाएगा, यहां 75 आ गया आपका। तो ये सारे बिंदु खोखले गोले के भीतर आ रहे हैं, बाहर कोई बिंदु नहीं है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पे है? पृष्ठ पे है या पृष्ठ के बाहर है? पृष्ठ के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य होती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? उपरोक्त सभी। कौन सा सही है? डी वाला, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? वोल्ट न्यूटन पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। वी क्या होता है? W अपॉन क्यू। तो जूल पर कूलम्ब तो हो गए, ठीक है। दूसरा, बल को मैं क्या लिख सकता हूं? कार्य को क्या लिख सकता हूं? बल गुणा दूरी। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर कूलम्ब। वोल्ट तो होता ही है, तो न्यूटन मीटर पर कूलम्ब इसका मात्रक है, जूल पर कूलम्ब इसका मात्रक है, वोल्ट इसका मात्रक है। तो न्यूटन पर कूलम्ब इसका मात्रक नहीं है, क्योंकि ये किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र का होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू का।
इसका होता है वैद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनके आवेश समान है, धारिताएं समान है, विभव समान है, प्रतिरोध समान। देखो आवेश समान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैद्युत धारा का धारिताएं अलग चीज होगी, प्रतिरोध ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करना, विभव धारा बहती है विभवांतर के कारण। अगर दोनों वस्तुओं के विभव समान है तो धारा नहीं बहेगी। क्या उनकी धारिताएं समान हो, आवेश समान हो, कुछ भी समान हो, धारा कब बहेगी? जब विभवांतर होगा, विभव का अंतर होगा। इसलिए धारा किस कारण से नहीं बह रही है कि दोनों वस्तुओं के विभव क्या है? समान। बच्चों, हम आपको बोर्ड की तैयारी तक इसी तरह वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। अब ये महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न चल रहे हैं थ्योरी के, इसके बाद महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब इकाई 9 तक खत्म हो जाएंगे फिर शुरू करेंगे न्यूमेरिकल वाले। तो बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरह बोर्ड की तैयारी मेरे साथ करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।